नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ उपमंडल की मल्हैनी पंचायत में इस बार भारी बरसात ने कहर बरपाया है। पहाड़ी खिसकने की वजह से पूरा गांव असुरक्षित हो गया, घरों में दरारें पड़ गई और खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए पूरा गांव खाली करवा दिया और प्रभावित परिवारों को बगलेहड़ पंचायत में टेंटों में रखा गया है। यहाँ हर टेंट में 8 से 10 लोग रह रहे हैं और खाना पीना भी वहीं तैयार किया जा रहा है। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग अस्थायी व्यवस्था में अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। विधायक हरदीप सिंह बावा ने प्रभावित परिवारों को फौरी राहत के तौर पर 5,000 रुपए दिए हैं, लेकिन ग्रामीणों का ये कहना है, लोगों का, पीड़ितों का ये मानना है कि ये अस्थायी मदद सिर्फ जरूरत का एक हिस्सा है। उन्हें स्थायी जमीन और मकान चाहिए ताकि उनका जीवन फिर से पटरी पर आ सके। आइए इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि मल्हैनी पंचायत में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से गांव किस हाल में पहुंचा है, प्रभावित लोगों की परेशानियां क्या है और प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं उनकी मदद के लिए क्या कदम उठा रही हैं। ये कहानी सिर्फ आपदा की नहीं बल्कि लोगों के संघर्ष और उम्मीद की भी है। क्या है पूरा मामला, लोगों का क्या दर्द है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नालागढ़ की मल्हैनी पंचायत में लगातार हुई भारी बारिश ने प्राकृतिक आपदा का रूप ले लिया है। पहाड़ी खिसकने से गांव के घरों में दरारें पड़ गई और खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरा गांव खाली करवा दिया। प्रभावित परिवारों को बगलेहड़ पंचायत में टेंटों में शरण दी गई है। यहाँ एक टेंट में 8 से 10 लोग रह रहे हैं और खाना भी वहीं बनाया जा रहा है। विधायक हरदीप सिंह बावा ने प्रभावित परिवारों को 5,000 रुपए की फौरी राहत दी। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि ये मदद अस्थायी है और स्थायी समाधान की जरूरत है। पीड़ित हेतराम ने बताया कि बरसात ने हमारे घरों को दरारों से चूर कर दिया और खेत बर्बाद हो गए। हम सब गांव छोड़कर बगलेहड़ में टेंटों में रह रहे हैं। प्रशासन ने बिजली, पानी और राशन की व्यवस्था की है, लेकिन टेंट में बच्चों और महिलाओं का गुजारा करना असंभव है। सरकार हमें सुरक्षित जगह, जमीन दे और मकान बनाने के लिए पैसा, ताकि हम अपना जीवन पटरी पर ला सकें। ऊपर से पहाड़ ही खिस गया, पूरा स्लाइड आ गया पीछे मकान के ऊपर, पूरा पहाड़ जितना भी था स्लाइड पूरा घर के पास आ गया और पूरा घर बर्बाद हो गया सब। कहीं बहुत ज़्यादा वो दिक्कत है, उसमें रहने के लिए लायक नहीं है। जो भी है, जैसे भी है, कुदरत का खेल है। वैसे तो जो हुआ ठीक नहीं हुआ हमारे साथ। जितना भी था हमारा, जितना भी परिवार है, हम 10 घर 11 है, एक साथ ही थे, एक साथ ही सब बाहर निकले। और जैसे भी अभी यहाँ पर भी है कि हम एक साथ ही रहेंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। और जहाँ भी हमारे को ज़मीन दी जाएगी, सबको कोई भी सरकार इशू करेगी, कहीं भी करेगी, तो हम एक साथ ही रहेंगे। और एक जगह हम नहीं रह सकते, एक साथ ही थे, एक साथ ही रहेंगे। हम तो सरकार की तरफ से यही मांग करते हैं कि हमारे को कहीं ज़मीन दी जाए, सुरक्षित जगह पे, जहाँ भी उनका बेनिफिट पड़ता है वहाँ हमारे को सुरक्षित जगह पे ज़मीन दी जाए रहने के लिए। स्थानीय महिला अनु देवी ने भी अपनी मुश्किलें साझा की। उन्होंने कहा कि भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पूरा गांव खिसक चुका है। अब घर और खेत छोड़कर हमें टेंट में रहना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। सरकार को जल्द जमीन और मुआवजा देना चाहिए। एक टेंट में पूरा परिवार है हमारा। एक टेंट में जितने भी है, हम चाहे 10 है चाहे 5 है, पूरा एक टेंट में रह रहे हैं। खाना भी वही बनाना हमने, सोना भी, मतलब सब कुछ वहीं पे है। हम तो यही मांग करते हैं कि बस हमें कोई जमीन, जगह, सुरक्षित जगह दी जाए जहाँ पर हम खुद के अपने चाहे एक मकान पड़ जाए हमारा। अब बच्चों को भी बहुत दिक्कत है। बस यही है कि यहाँ पे अब हम रहते हैं, बस कोई चला है, सांप बिच्छू मतलब अंदर घुस जाते हैं, फिर रात को नींद भी नहीं आती है, ऐसे ही डर डर के जागा जाती है। जैसे बच्चों को भी दिक्कत है, यहाँ पर स्कूल भेजते हैं, सुबह उठना, जैसे अब नहाने के लिए अभी कुछ नहीं है, फिर ठंड में बच्चे, अब ठंड में नहाना आके सब बीमार पड़ गए, खुद भी बीमार सब भी। पंचायत सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं प्रभावितों की मदद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को बगलेहड़ में टेंट लगाकर रखा गया है। हम राशन, बिजली और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। मल्हैनी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भूस्खलन आम हो गया है। खराब जल निकासी ने समस्या बढ़ाई है और सरकार को तत्काल पुनर्वास योजना लागू करनी चाहिए। तो इधर 9 परिवार मलवार के है और 2 परिवार थला के है, तो टोटल 11 परिवार यहाँ रह रहे हैं। प्रशासन द्वारा इनको टेंट की व्यवस्था की गई है, बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था भी होगी और बाकी अच्छा है इनका सिस्टम। राशन पानी की व्यवस्था इनको दे रहे हैं
और गवर्नमेंट द्वारा जो फौरी राहत के तौर पे इनको राशि मिलनी थी वो 5-5 हज़ार मिली हैं और कुछ परिवारों को 10 हज़ार भी मिली हैं। जैसे ही कोई आदेश हमारे को आते हैं कि इनका जो करना है जमीन का, तो हम लोग रेवेन्यू विभाग के साथ मिलके ये इनका पुनर्वास का कार्य करवाएंगे। मैं आज इनको ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि हमारे जो CSC है, तो मैं उनको स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वहाँ जाके यदि किसी को कोई दिक्कत है तो वो सॉर्ट आउट करेंगे। मल्हैनी पंचायत का दर्द बेहद मार्मिक है। अब ग्रामीण सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनके लिए स्थायी समाधान आए, ताकि उन्हें टेंटों में अस्थायी गुजारा ना करना पड़े और जीवन सामान्य हो सके। प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं की मदद जारी है, लेकिन स्थायी पुनर्वास और मुआवजा ही इस मुश्किल का, इस संकट का असली हल होगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए नालागढ़ से जगत सिंह बैंस की रिपोर्ट। नालागढ़ की मल्हैनी पंचायत में लगातार हुई भारी बारिश ने प्राकृतिक आपदा का रूप ले लिया है। पहाड़ी खिसकने से गांव के घरों में दरारें पड़ गई और खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरा गांव खाली करवा दिया। प्रभावित परिवारों को बगलैहड़ पंचायत में टेंटों में शरण दी गई है। यहाँ एक टेंट में 8 से 10 लोग रह रहे हैं और खाना पीना भी वहीं बनाया जा रहा है। विधायक हरदीप सिंह बावा ने प्रभावित परिवारों को 5,000 रुपए की फौरी राहत दी थी। हालांकि ग्रामीणों का ये कहना है कि ये मदद अस्थायी है और स्थायी समाधान की उन्हें जरूरत है। पीड़ित हितराम ने बताया कि बरसात ने हमारे घरों को दरारों से चूर चूर कर दिया और खेत बर्बाद हो गए। हम सब गांव छोड़कर बगलैहड़ में टेंटों में रह रहे हैं। प्रशासन ने बिजली, पानी और राशन की व्यवस्था की है, लेकिन टेंट में बच्चों और महिलाओं का गुजारा करना असंभव है, काफी मुश्किल है। सरकार हमें सुरक्षित जमीन दे और मकान बनाने के लिए पैसा दे, ताकि हम अपना जीवन पटरी पर ला सके। स्थानीय महिला अनु देवी ने भी अपनी मुश्किल साझा की है। उन्होंने कहा है कि भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पूरा गांव खिसक चुका है। अब घर और खेत छोड़कर हम टेंट में रहना हमें पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं की सुरक्षा इंपैक्ट हो रही है। सरकार को जल्द जमीन और मुआवजा देना होगा। पंचायत सचिव कृष्ण कुमार ने यह बताया है कि प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं प्रभावितों की मदद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को बगलैहड़ में टेंट लगाकर रखा गया है। हम राशन, बिजली और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। मल्हैनी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भूस्खलन आम हो गया है। खराब जल निकासी ने समस्या बढ़ा दी है और सरकार को जो तत्काल है वो पुनर्वास योजना लागू करनी चाहिए। मल्हैनी पंचायत की व्यथा बेहद मार्मिक है। उनका दर्द काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है और इस मुद्दे को देखते हुए अब ग्रामीण सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनके लिए स्थायी समाधान आए, ताकि उन्हें टेंटों में अस्थायी गुजारा ना करना पड़े और जीवन सामान्य हो सके। प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं की मदद जारी है, लेकिन स्थायी पुनर्वास और मुआवजा ही इस संकट का असली हल होगा। तो ये थी नालागढ़ उपमंडल की मल्हैनी पंचायत में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से उत्पन्न आपदा की पूरी कहानी। प्रभावित परिवार अब टेंटों में रहकर गुजारा कर रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की सुरक्षा और रोजमर्रा की जरूरतों जो है उनकी जरूरतें हैं वो उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। स्थानीय महिलाएं और पुरुष सरकार से स्थायी समाधान की गुहार लगा रहे हैं। जमीन और मकान उन्हें चाहिए ताकि उनका जीवन सामान्य हो सके। पंचायत सचिव कृष्ण कुमार के मुताबिक प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं राहत कार्यों में जुटी हैं, लेकिन स्थायी पुनर्वास योजना और मुआवजा ही इस संकट का असली हल है। मल्हैनी की व्यथा ये याद दिलाती है कि प्राकृतिक आपदाएं सिर्फ मलबा और पानी नहीं लाती, बल्कि लोगों की जिंदगी, उनकी आशाओं और उनकी सुरक्षा पर गहरा असर डालती है। आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार प्रभावितों को स्थायी समाधान दे पाएगी और मल्हैनी की जनता फिर से अपने घरों में सुरक्षित जीवन जी पाएगी। ये सवाल हर किसी के मन में है, हर पीड़ित के मन में है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।